Okay, so hello everyone, welcome to Niche Education. This is the lecture number 2 of Advanced Surveying, and in today's session I am going to discuss about the method of lane tabling. So प्लेन टेबलिंग परफॉर्म करने का टोटल है जो 4 मेथड। कितने मेथड हैं? टोटल 4 मेथड हैं, उसको हमको वन बाय वन करके डिस्कस करना है। ये 4 मेथड कौन कौन है? सबसे पहले देखिए 4 मेथड हैं आपका। सबसे पहले है रेडिएशन, सेकेंड वन इज इंटरसेक्शन, थर्ड वन इज ट्रेवर्सिंग एंड फोर्थ वन इज रिसेक्शन। इसमें आपका जो सिलेबस मुझे अलाउ करता है वो फर्स्ट 3 को डिस्कस करने के लिए वो अलाउ करता है, दैट इज रेडिएशन मेथड, इंटरसेक्शन मेथड एंड ट्रेवर्सिंग मेथड। रिसेक्शन है जो आपका सिलेबस का पार्ट नहीं है, सो आई विल नॉट डिस्कस नाउ। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। इसको वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। यहाँ से क्वेश्चन आपका एग्जाम में आएगा। कोई भी एक मेथड है जो आपको लिखने के लिए बोलेगा, कितने मार्क्स में? 4 मार्क्स में। 4 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से आता है एग्जाम में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द रेडिएशन। रेडिएशन क्या होता है एंड ये कैसे हम लोग परफॉर्म करते हैं फील्ड में। सो इट इज सुटेबल फॉर अ स्मॉल एरिया। किसके लिए सुटेबल है? अ स्मॉल एरिया के लिए सुटेबल है। तो जो पॉइंट अंडरलाइन कर रहे हैं उसको ध्यान से देखना है। इट इज सुटेबल फॉर अ स्मॉल एरिया। ऑब्जेक्टिव के लिए आपको याद रखना है, दैट इज व्हेन डिस्टेंस बिटवीन इंस्ट्रूमेंट एंड स्टेशन इज स्मॉल। इंस्ट्रूमेंट एंड स्टेशन इज स्मॉल। अब इसका मतलब क्या हुआ, अभी आपको क्लियर होगा, है ना। अब कितने डिस्टेंस को हम लोग स्मॉल डिस्टेंस बोलेंगे? तो यदि डिस्टेंस है जो विद इन टेप लेंथ होगा, विद इन टेप लेंथ का मतलब क्या होगा, या तो 30 मीटर हो या फिर 20 मीटर हो, है ना। सो विद इन टेप लेंथ होगा डिस्टेंस, तब उसको हम लोग क्या बोलेंगे? स्मॉल डिस्टेंस है जो उसको कंसिडर करेंगे। तो वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, इट इज सुटेबल फॉर अ स्मॉल एरिया दैट इज व्हेन डिस्टेंस बिटवीन इंस्ट्रूमेंट एंड स्टेशन इज स्मॉल। अब इसमें इंस्ट्रूमेंट किस पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है और स्टेशन किस पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये अभी क्लियर होगा, तो थोड़ा सा आप पेशेंस रखिएगा। अब इसका प्रोसीजर देखते हैं, कैसे है जो आपका रेडिएशन है फील्ड में परफॉर्म करते हैं। रेडिएशन मेथड को किस तरह से हम फील्ड में परफॉर्म करते हैं, ये हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। सो प्रोसीजर देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सेलेक्ट ए स्टेशन ओ। सबसे पहले क्या करेंगे, एक स्टेशन ओ है जो सिलेक्ट करेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं क्लियर कर दूं कि जो भी यहाँ पे कैपिटल अल्फाबेट होगा, सपोज कीजिए ओ है, तो कैपिटल अल्फाबेट आपको ग्राउंड पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा। किसको रिप्रेजेंट करेगा? पॉइंट ऑन ग्राउंड को रिप्रेजेंट करेगा। पॉइंट ऑन ग्राउंड को रिप्रेजेंट करेगा। ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? पॉइंट ऑन ग्राउंड को रिप्रेजेंट करेगा। तो इसको आप यहाँ पे हाईलाइट कर सकते हैं। जो भी कैपिटल अल्फाबेट है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? पॉइंट ऑन ग्राउंड। पॉइंट ऑन ग्राउंड। तो आज का जो भी लेक्चर होगा उसमें आपका जितना भी कैपिटल अल्फाबेट है, ओ हो गया, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, जो भी कैपिटल में लिखा हुआ रहेगा वो कहाँ के पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा? वो रिप्रेजेंट करेगा पॉइंट ऑन ग्राउंड को रिप्रेजेंट करेगा, है ना। पॉइंट ऑन ग्राउंड पे रिप्रेजेंट करेगा। मतलब ये सब जो पॉइंट है वो कहाँ पे है? ग्राउंड पे है, ठीक है। और जो स्मॉल होगा वो पेपर पे रिप्रेजेंट करेगा। किस पे रिप्रेजेंट करेगा? पेपर पे रिप्रेजेंट करेगा। अभी हम लोग क्लियर कर लेंगे इसको। So first of all select a station O such that all the other stations that is A, B, C, D, E are accessible and visible from O। ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, accessible and visible, है ना। कहने का मतलब है कि चूंकि इंस्ट्रूमेंट और स्टेशन के बीच का दूरी क्या है? काफी स्मॉल है, तो हम यहाँ से पॉइंट को क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं, इजिली विजिबल है। जैसे यहाँ पे क्या आपका इंस्ट्रूमेंट है, यहाँ पे आपका इंस्ट्रूमेंट है, इस ओ जो स्मॉल ओ है, ये क्या है? स्मॉल ओ है। यहाँ पे क्या है? इंस्ट्रूमेंट है। और ये सब जो है, ये सब पॉइंट है जो कहाँ पे है? ग्राउंड पे है। ए, बी, सी, डी एंड ई, ये सब पॉइंट कहाँ पे है? ग्राउंड पे है ना। और यहाँ पे क्या होगा? कैपिटल ओ है जो कहाँ पे है? ये भी ग्राउंड पे है, लेकिन चूंकि यहाँ पे क्या आएगा? प्लेन टेबल आएगा। यहाँ पे क्या आएगा? प्लेन टेबल आएगा, तो वो पॉइंट होगा जो क्या होगा? टेबल के नीचे आ गया, तो उसको हम दिखा नहीं सकते, है ना। तो उस पॉइंट को हम कहाँ पे दिखाएंगे? पेपर पे दिखाएंगे। और पेपर पे किससे रिप्रेजेंट करेंगे? स्मॉल अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करेंगे, है ना।
स्मॉल अल्फाबेट, जो स्मॉल अल्फाबेट है वो आपका, स्पेलिंग गलत हो तो माफ कीजिएगा, स्मॉल अल्फाबेट किस पे रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑन पेपर पे रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑन पेपर, है ना। और कैपिटल अल्फाबेट है जो ऑन ग्राउंड पे रिप्रेजेंट कर रहा है ना, कैपिटल है जो कहाँ पे रिप्रेजेंट, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑन ग्राउंड पे जो भी पॉइंट है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट इसमें लाइन हुआ आपका क्या कि फर्स्ट ऑफ ऑल सिलेक्ट ए स्टेशन ओ, सबसे पहले स्टेशन ओ सिलेक्ट करेंगे, सच दैट ऑल द अदर स्टेशन दैट इज ए बी सी डी ई आर एक्सेसिबल एंड विजिबल फ्रॉम ओ। आप ओ से क्या हो सकते हैं, इसको इजीली है जो देख सकते हैं, जो भी पॉइंट आपने ग्राउंड पे लिया है ए बी सी डी ई, इसको आप इजीली क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। सेकेंड पॉइंट, नाउ प्लेस द एलिडेड, एलिडेड के बारे में आपको पता है, डिटेल में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। नाउ प्लेस द एलिडेड एट ओ, यहाँ पे क्या है, स्मॉल ओ है ना। क्यों स्मॉल ओ आया, क्योंकि स्मॉल जो अल्फाबेट है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पॉइंट ऑन पेपर पे रिप्रेजेंट कर रहा है, पॉइंट ऑन पेपर पे रिप्रेजेंट कर रहा है ना। जो भी सीट पेपर आप प्लेन टेबल के ऊपर लगाएंगे उस पे जो जो पॉइंट हम ले रहे हैं उसको किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, स्मॉल अल्फाबेट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो नाउ प्लेस द एलिडेड एट ओ एंड साइड द स्टेशंस ए बी सी डी ई ईटीसी वन बाई वन, है ना। अब क्या करेंगे, जो भी रेंजिंग रॉड होगा वो कहाँ पे रहेगा, ए सब पॉइंट पे रहेगा, ए पे, बी पे, कैपिटल सी, कैपिटल डी, कैपिटल ई, क्योंकि ये सब कहाँ पे है, ग्राउंड पे है। तो यहाँ पे इस तरह से रेंजिंग रॉड हम लगाएंगे डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पे, और उसके बाद क्या करेंगे, उसका डिस्टेंस है जो मेजर करेंगे, और उस डिस्टेंस को एक पार्टिकुलर स्केल का यूज करते हुए, है ना। अब स्केल किस पे डिपेंड करेगा, जो भी आप स्केल यूज कर रहे हैं वो डिपेंड करेगा डिस्टेंस पे कि कितना डिस्टेंस है ना। सो एक पर्टिकुलर यूज स्केल का यूज करके क्या करेंगे, हम उसी को पेपर पे ड्रॉ करेंगे, उसको क्या कहाँ ड्रॉ करेंगे, पेपर पे ड्रॉ करेंगे। सो नाउ प्लेस द एलिडेड एट ओ एंड साइड द डिस्टेंस स्टेशन ए बी सी डी एंड ई वन बाई वन, एक एक करके क्या करेंगे, सबको हम साइड करेंगे। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, फाइनली ड्रा द रेज फ्रॉम अ स्मॉल ओ टू द स्टेशंस, जितना भी, क्योंकि स्मॉल ओ कहाँ पे, पेपर पे है, यहाँ से सब है जो क्या करेंगे, रे है जो ड्रा करेंगे। जैसे देखिए स्टार्टिंग में आपने ए को देखा, इसके बाद आपने बी को देखा, फिर सी को, फिर डी को, और उसके बाद ई को, है ना। अब क्या करेंगे, ए सब डिस्टेंस है जो मेजर कर लेंगे। जैसे देखिए ओ से स्मॉल ए, है ना, ओ से स्मॉल ए कट कर लिया, ओ से स्मॉल बी कट कर लिया, ओ से स्मॉल सी कट कर लिया, और उसके बाद क्या करेंगे, ओ ए, ओ बी, ओ सी, ओ डी एंड ओ ई, ये सबको क्या करेंगे, ज्वाइन कर देंगे, सबको क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे। एंड ज्वाइन ए बी सी डी एंड ए, सभी को क्या कर दिए, ज्वाइन कर दिए। देखिए ये सबको आपस में क्या कर दिए, ज्वाइन कर दिए। तो जो भी फील्ड में एरिया था उस एरिया को हमने कहाँ पे कवर कर लिया, एक पेपर पे कर, जो सीट मैंने प्लेन टेबल पे लगाया था, उस प्लेन टेबल पे जो भी सीट आपने लगाया था उस सीट पे है जो आपने ड्रा कर लिया, है ना, पर्टिकुलर स्केल का यूज करते हुए। सो यहाँ पर क्या देख रहे हैं आपने, जब मैंने स्टार्ट किया था प्लेन टेबल उसी टाइम आपको बताया गया था कि इसमें ऑब्जर्वेशन और प्लॉटिंग है जो दोनों साथ साथ हो, है ना। तो जो भी ऑब्जर्व हम कर रहे हैं, कितना डिस्टेंस है, वो क्या कर रहे हैं, साथ ही साथ प्लॉट करते जा रहे हैं, है ना। मतलब यहाँ पे ऑफिस वर्क के लिए कुछ भी नहीं छोड़े हैं, जो भी काम कर रहे हैं सारा फील्ड में ही कर रहे हैं, है ना। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इन द अबव मेथड कैपिटल ओ, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, डी ई आर पॉइंट्स ऑन द ग्राउंड, यहाँ पे मैं लिख भी रखा हूँ, है ना। एंड स्मॉल ओ, स्मॉल ए, स्मॉल बी, ये सब क्या है, आर देयर कोरिस्पोंडिंग प्लॉटेड पोजीशन ऑन द ड्राइंग शीट। ऑन द ड्राइंग शीट बोले या पेपर बोले, बोथ आर सेम, है कि नहीं। ड्राइंग शीट भी बोल सकते हैं, पेपर भी बोल सकते हैं, बोथ आर सेम। तो फर्स्ट मेथड था हमारा रेडिएशन, इसको हमने काफी डिटेल में डिस्कस किया। जब मेथड लिखने के लिए आएगा तो आपको क्या करना होगा, रेडिएशन कहाँ पे यूज करते हैं, मतलब इसकी सुटेबिलिटी को बताना होगा, है ना, कैसे एरिया के लिए सुटेबल है। तो ये स्मॉल एरिया के लिए सुटेबल है, किसके लिए सुटेबल है, स्मॉल एरिया के लिए सुटेबल है। स्मॉल एरिया कहने का मतलब क्या है कि इंस्ट्रूमेंट और स्टेशन के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, एक्सेसिबल होगा। एक्सेसिबल कहने का मतलब क्या है कि हम नेकेड आई से उसको आप देख सकते हैं, है ना, उस डिस्टेंस को आप इजिली है जो मेजर कर सकते हैं, यही मतलब हुआ ना। इसका मतलब ये हुआ कि उस डिस्टेंस को आप इजिली है जो टेप से मेजर कर सकते हैं। उसके बाद प्रोसीजर एग्जाम में लिखना होगा आपको, तो 4 पॉइंट प्रोसीजर में लिख देना आपको, उसके बाद है जो 4 मार्क्स आपको इसमें मिल जाएगा, है ना। और एक फिगर है जो मस्ट है, इस फिगर को ड्रा करना न भूलें, ठीक है। इसका रेडिएशन क्यों नाम पड़ा है, क्योंकि देखिए एक पार्टिकुलर पॉइंट से क्या चारों तरफ रेडिएट हो रहा है,
चारों तरफ क्या हो रहा है, रेडिएट हो रहा है ना। जो डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं क्या, एक तरह से रेडिएशन को शो कर रहा है ना, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, रेडिएशन मेथड बोलते हैं। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज इंटरसेक्शन मेथड और ट्रायंगुलर मेथड ऑफ प्लेन टेबल सर्वे भी इसको बोलते हैं। इसको इंटरसेक्शन मेथड बोलते हैं और ट्रायंगुलर मेथड ऑफ प्लेन टेबल सर्वे भी बोलते हैं। इंटरसेक्शन और ट्रायंगुलर मेथड ऑफ प्लेन टेबल सर्वेइंग दोनों क्या है, सेम ही मेथड का नाम है ना। अब ट्रायंगुलर मेथड क्यों बोलते हैं अभी थोड़ी देर में आपको क्लियर हो जाएगा, तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए। नाउ कहता है दिस मेथड यूज, इसको यूज करते हैं कब, व्हेन डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट एंड द इंस्ट्रूमेंट स्टेशन इज टू लार्ज। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब स्टेशन, इंस्ट्रूमेंट और स्टेशन के बीच की दूरी, इंस्ट्रूमेंट स्टेशन और जो स्टेशन आपने ग्राउंड पे लिया है, दोनों के बीच का डिस्टेंस यदि काफी दूर होगा, टू लार्ज होगा, तो उस केस में हम क्या, कौन सा मेथड यूज करेंगे, इंटरसेक्शन मेथड यूज करेंगे या फिर ट्रायंगुलर मेथड यूज करेंगे। सो यहाँ से ऑब्जेक्टिव आता है कि अगर टू लार्ज होगा तो कौन सा मेथड यूज करेंगे। आपका ऑप्शन में यही सब रहेगा, रेडिएशन रहेगा, इंटरसेक्शन रहेगा, ट्रेवर्सिंग रहेगा, रिसेक्शन रहेगा, है ना। सो दिस मेथड इज यूज्ड व्हेन डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स एंड द इंस्ट्रूमेंट स्टेशन इज टू लार्ज, दैट इज पॉइंट्स आर इनएक्सेसिबल फ्रॉम इंस्ट्रूमेंट स्टेशन, है ना। तो देखिए ये जो सेकेंड लाइन में लिखा हूं दैट इज के बाद यही सेम लाइन है जो आपका ऑब्जेक्टिव में लिखा हुआ आता है कि जब डिस्टेंस इनएक्सेसिबल है, इंस्ट्रूमेंट और स्टेशन के बीच का डिस्टेंस इनएक्सेसिबल है, तो कौन सा मेथड यूज करेंगे, तो वहां पे कौन सा यूज करते हैं, वहां पे इंटरसेक्शन मेथड यूज करते हैं। अब देखिए कई एक बच्चा का क्या होता है कि भूल जाता है ना, वो भूल जाता है, तो इसको याद कैसे रखेंगे, आई से क्या होता है, इंटरसेक्शन, आई से इंटरसेक्शन एंड आई से इनएक्सेसिबल, आई से इनएक्सेसिबल स्टार्ट हो रहा है और आई से इंटरसेक्शन भी स्टार्ट हो रहा है। अब याद रखना बहुत सिंपल हो गया, नहीं, आई से इनएक्सेसिबल भी हो रहा, स्टार्ट हो रहा है और आई से इंटरसेक्शन भी स्टार्ट हो रहा है ना। सो जैसे ही आपको लैंग्वेज में इनएक्सेसिबल, सेंटेंस में इनएक्सेसिबल वर्ड आए, इसका मतलब किस मेथड के बारे में बात कर रहा है, दिस इज टॉकिंग अबाउट इंटरसेक्शन मेथड, है ना। इट मीन्स दिस इज टॉकिंग अबाउट इंटरसेक्शन मेथड। इसका बेस्ट एग्जाम्पल क्या है, बेस्ट एग्जाम्पल है सर्वे ऑफ ब्रोकन बाउंड्री, सर्वे ऑफ ब्रोकन बाउंड्री। क्योंकि ये जो मेथड है आपका अनइवन एरिया के लिए भी यूज होता है ना, अनड्यूलेटिंग जो ग्राउंड रहता है या अनइवन एरिया, अनइवन बोले, अनइवन ग्राउंड, अनइवन ग्राउंड यदि हो तो उस केस में भी हम इंटरसेक्शन मेथड है जो यूज करते हैं, ठीक है। सो बेस्ट एग्जांपल क्या है, सर्वे ऑफ ब्रोकन बाउंड्री। ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछेगा कि सर्वे ऑफ ब्रोकन बाउंड्री हमें करना है तो कौन सा मेथड है जो आप प्रीफर करेंगे, तो आंसर क्या होगा, इनएक्सेसिबल इंटरसेक्शन मेथड। इसको मैं टेस्ट में है जो क्वेश्चन दूंगा, हाँ। नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन, कहता है द लाइन ड्रॉन बिटवीन टू इंस्ट्रूमेंट स्टेशन इज नोन एज बेस लाइन। दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट, द लाइन ड्रॉन बिटवीन टू इंस्ट्रूमेंट स्टेशन इज नोन एज बेस लाइन। अब ध्यान से देखिए इस फिगर को, इस फिगर पे आपको कंसंट्रेट करना है। लेट अस चेंज द कलर। यहाँ पे आप देखिए एक बार इंस्ट्रूमेंट स्टेशन हम लोग कहाँ रखे हैं, ए पे रखे हैं, इसको वन बाय वन डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम लोग बी पे रखे हैं, ठीक है। ये जो ए बी सी है, कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी कहाँ पे है, ग्राउंड पे है। उसी को हमको किस कहाँ पे ड्रा करना है, पेपर पे ड्रा करना है। कहाँ पे ड्रा करना है, पेपर पे उसको ड्रा करना है विद द हेल्प ऑफ किसके, जो आपका एलिडेड है, एलिडेड के हेल्प से कहाँ पे है, जो यहाँ पे करना है ना, यहाँ पे यूज करना है। एलिडेड के हेल्प से हमें पेपर शीट पे इसको ड्रा करना है। तो देखिए ये दो स्टेशन, इंस्ट्रूमेंट स्टेशन को मिलाने वाला जो लाइन है उसको क्या बोलते हैं, बेस लाइन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, बेस लाइन बोलते हैं। जो यहाँ से आपका ये डॉटेड लाइन जा रहा है, दो इंस्ट्रूमेंट स्टेशन को मिलाने वाला जो लाइन है उसको क्या बोलते हैं, बेस लाइन बोलते हैं। आपको याद होगा मैं पढ़ाया था सर्वेइंग में कि लॉन्गेस्ट लाइन जो सर्वे में होता है उसको क्या बोलते हैं, बेस लाइन बोलते हैं, है ना। सो द लाइन ड्रॉन बिटवीन टू इंस्ट्रूमेंट स्टेशन इज नोन एज बेस लाइन। नाउ और तीनों मेथड में ए मेथड है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इंटरसेक्शन मेथड। सो प्रोसीजर देखिए, 3 पॉइंट ए बी सी ऑन द ग्राउंड इन विच कैपिटल ए एंड बी कैन बी इजिली ड्रॉन एंड स्टेशन सी टू बी प्लॉटेड बाय इंटरसेक्शन। अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ, हमने 3 पॉइंट डिसाइड किया,
कौन कौन, ए, कैपिटल बी एंड कैपिटल सी। बट इसमें मेन पॉइंट क्या है, इसमें मेन पॉइंट ये है कि ए और बी क्या है, एक्सेसिबल है। मतलब ए से बी को हम इजीली देख सकते हैं और बी से सी को भी, बी से ए को भी इजीली देख सकते हैं। ए और बी क्या है, एक्सेसिबल है। ए हो गया, ए बी हो गया। ये दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, एक्सेसिबल है। कहने का मतलब हम टेप से मेजर कर सकते हैं, टेप से इसको इजीली है जो मेजर कर सकते हैं। लेकिन जो सी है वो क्या है, बहुत दूर है, वो इनएक्सेसिबल है। सी है जो क्या है, वो बहुत दूर है। सी है जो बहुत दूर है, मतलब इसका डिस्टेंस मेजर करना इजी नहीं होगा, है ना। इसका डिस्टेंस मेजर करना इजी नहीं है। तो उस पॉइंट को सी को हम ड्रा कैसे करेंगे, क्योंकि वो तो इनएक्सेसिबल है ना। वो इनएक्सेसिबल है, जो कि डिस्टेंस बहुत ज्यादा लार्ज है, तो उसको इनडायरेक्ट वे में हम यूज करेंगे। इनडायरेक्ट वे में उसको हम क्या करेंगे, ड्रा करने की कोशिश करेंगे। अब कैसे इनडायरेक्ट वे में हम पेपर पे उसको ड्रा करते हैं, उसी को इस मेथड है जो डील करता है, उसी को ये मेथड क्या करेगा, डील करेगा, है ना। इनडायरेक्ट वे में सी को कैसे हम पेपर पे ड्रॉ करेंगे, उसी को इस मेथड क्या करता है, डील करता है ना। अब इसके लिए क्या क्या करते हैं, क्या क्या प्रोसीजर फॉलो करते हैं, उसी को हम लोग 1 बाय 1 करके देखेंगे। सो 3 पॉइंट ए, कैपिटल बी एंड कैपिटल सी ऑन द ग्राउंड इन, इस कहाँ लिए हैं, ग्राउंड पे लिए, ऑन विच कैपिटल ए एंड बी कैन बी इजिली ड्रॉन। ए और बी को हम लोग इजिली ड्रॉ कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि कैपिटल ए और कैपिटल बी एक्सेसिबल है, जबकि कैपिटल सी है जो क्या है, इनएक्सेसिबल है ना। तो सी को कैसे ड्रॉ करेंगे, विद द हेल्प ऑफ इंटरसेक्शन मेथड। विद द हेल्प ऑफ इंटरसेक्शन मेथड हम लोग क्या करेंगे, सी को ड्रॉ करेंगे। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। सो लेट अस कंसीडर फर्स्ट ऑफ ऑल सेट प्लेन टेबल एट ए। सबसे पहले क्या करेंगे, ए पे हम प्लेन टेबल को सेट कर देंगे, है ना। सेंटर करेंगे, लेबल कर लेंगे, है ना। यही सब तो काम करते हैं, 3 काम, सेंटर करते हैं, लेबल करते हैं। उसके बाद सबसे पहले नॉर्थ साउथ डायरेक्शन को है जो ड्रा कर लेंगे, कहाँ पे, सीट पे, क्योंकि उसी के रिस्पेक्ट में हम लोग एंगल वगैरह भी ये सब डिसाइड करते हैं, कितना एंगल पे कौन सा लाइन है जो ड्रॉ कर रहे हैं, है ना। सो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन है जो हम लोग डिसाइड कर लेंगे। नाउ क्योंकि एक तरह से क्या आप मैप तैयार कर रहे हैं, तो मैप में नॉर्थ साउथ डायरेक्शन को दिखाना क्या हो जाता है, जरूरी हो जाता है। नाउ ट्रांसफर द ग्राउंड स्टेशन ए ऑन पेपर एंड नेम्ड इट स्मॉल ए। सबसे पहले क्या करेंगे, जो ग्राउंड पे कैपिटल ए है उसको सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग पेपर पे ड्रॉ कर लेंगे। वो कैसे, प्लम्बिंग फॉर्क के हेल्प से, प्लम्बिंग जो फॉर्क है उसके हेल्प से क्या करेंगे, उस ग्राउंड जो कैपिटल ए ग्राउंड पे है उसको हम लोग क्या करेंगे, पेपर पे ड्रॉ कर लेंगे, है ना। सो नाउ ट्रांसफर द ग्राउंड स्टेशन ए ऑन पेपर एंड नेम्ड इट स्मॉल ए। इसका नाम क्या कर दिया, स्मॉल ए नाम दे दिया। नाउ पुट द एलिडेट एट ए। अब क्या करेंगे, एलिडेट को हम लोग कहाँ पे रखेंगे, ए पे रखेंगे। एंड ड्रा ए रे ए बी। और उसके बाद क्या करेंगे, ए पे रखा और ए से किधर की ओर देखा, ए से हम लोग बी की ओर देखने की कोशिश करेंगे, ए से कैपिटल बी की ओर देखेंगे, क्योंकि कैपिटल बी कहाँ पे है, ग्राउंड पे है ना। और यहाँ पे क्या होगा, रेंजिंग रॉड होगा, यहाँ पे कोई सर्वेयर हो जाएगा, रेंजिंग रॉड है जो लेकर यहाँ पे खड़ा होगा, तो इसको एलिडेट की हेल्प से देखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, सो ड्रा ए रे ए बी। ए और कैपिटल बी, ए क्या है, रे है जो ड्रा कर ली, ए वाला रे है जो हम लोग क्या कर दिए, ड्रॉ कर दिए, है ना। उसके बाद देखिए, एंड कट ए बी टू ए सुटेबल स्केल। उसके बाद स्मॉल ए बी क्या कर लेंगे, कट कर लेंगे। ये स्मॉल ए बी क्या हो गया, कट कर लिए सुटेबल स्केल के हेल्प से, है ना। मतलब डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा स्केल, ये तो आपको पता ही है। सिमिलरली साइट स्टेशन सी। अब क्या करेंगे, कैपिटल सी को यहाँ से सर्वेयर क्या होगा, मूव करेगा, इस डायरेक्शन में मूव करेगा और यहाँ पे चलाएगा। यहाँ पर भी रेंजिंग रॉड है जो इस तरह से वो रखेगा ग्राउंड पे। उसके बाद क्या करेंगे, ए से सी को देखेंगे, किसको देखेंगे, सी को देखेंगे, है ना। देखिए ये कंप्लीटली प्रैक्टिकल चैप्टर है ना। तो सिमिलरली साइट स्टेशन सी आल्सो एंड ड्रा ए रे ए सी। जो ए सी है, ए है जो रे है जो आप ड्रा कर लेंगे। उसके बाद करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद है जो देखिए क्या करते हैं, नाउ शिफ्ट। इस बार क्या किए, सिर्फ है जो ए सी, ए और कैपिटल सी है जो रे ड्रॉ करके छोड़ दिए, है ना, रे ड्रॉ करके छोड़ दिए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या करते हैं। नाउ शिफ्ट द प्लेन टेबल एट बी। अब क्या करेंगे, यहाँ से प्लेन टेबल को शिफ्ट करेंगे, कहाँ पे, बी पे शिफ्ट कर देंगे। एंड सेट इट अप। अब बी पे जाकर क्या करेंगे, सेंटर्ड करेंगे, सेटअप करेंगे। द प्लेस, देन प्लेस द एलिडेट एट बी। अब क्या करेंगे, बी पे एलिडेट है जो प्लेस करेंगे। एंड साइड द स्टेशन सी एंड ड्रा रे बी सी। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। अब यहाँ से क्या करेंगे, बी से सी को देखेंगे,
बी से क्या करेंगे, सी को देखेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, बीसी है जो रे को ड्रॉ कर लेंगे, बीसी रे को क्या करेंगे, ड्रॉ कर लेंगे, है ना, बीसी है जो रे को ड्रॉ कर लिए। उसके बाद देखिए इंटरसेक्ट द टू रे, देखिए क्योंकि ए वाला रे था जो पहले से, ए वाला है जो पहले से क्या है, ड्रॉ किया हुआ था, पहले से क्या था, ए वाला रे पहले से ड्रॉ किया हुआ था, ए सी, है ना, तो ए वाला क्या करेगा, इसको यहाँ पे कट कर देगा, यहाँ पे क्या करेगा, इसको कट करेगा, तो ये जहां पे कट करेगा उसी को स्मॉल सी नाम दे दिए, क्या दे दिया, स्मॉल सी नाम दे दिए। तो क्या देख रहे हैं, इनडायरेक्ट वे में है जो कैपिटल सी को हम लोग पेपर पे ड्रॉ कर लिए, है ना। सो नाउ शिफ्ट द प्लेन टेबल एट बी एंड सेट इट अप, देन प्लेस द एलिडेट एट बी एंड साइड द स्टेशन सी एंड ड्रॉ रे बीसी, बीसी को क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे, है ना। देखिए थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए, इसको कैसे समझते हैं, नहीं तो कितना कोई हवा तक नहीं लगा कि हो क्या रहा है। इसको समझने के लिए आपको वापस ए पे आना होगा। जैसे ही बी रे आप ड्रॉ करेंगे तो देखिए क्या होने वाला है, जैसे ही बी सी रे को आप ड्रॉ करेंगे, ये जो कैपिटल बी सी है ये बहुत काम का, ये वाला देखिए ये जो कैपिटल बी सी है, ये जैसे ही आप ड्रॉ करेंगे तो कुछ इस डायरेक्शन में जाएगा, इस डायरेक्शन में जाएगा, ध्यान से देखिए इस डायरेक्शन में जाएगा, है ना। तो इस एसी को क्या होगा, कुछ यहाँ पे कट करेगा, यहाँ पे कट करेगा, और जहां पे कट करेगा वही पॉइंट है जो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सी को रिप्रेजेंट कर रहा है। दैट इज द मेन पॉइंट ऑफ डिस्कशन, है ना, वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए सी को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, सी को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसमें कंफ्यूजन ये हो जाता है क्योंकि ए लाइन है जो ऑलरेडी ड्रॉ है, देखिए एसी है जो ऑलरेडी ड्रॉ किया हुआ, ए वाला है जो ऑलरेडी ड्रॉ किया हुआ था पहले से, जब हम ए पर थे, स्टेशन ए पे थे तो ये ड्रॉ किया हुआ था, और बी को देखा, जैसे ही बी को देखा और बीसी रे को ड्रॉ किया, यहाँ पे इसको कट कर देगा, और जहां पे कट करेगा उस इंटरसेक्शन पॉइंट होगा जो किसको रिप्रेजेंट करेगा, सी को रिप्रेजेंट करेगा। तो क्या देखें, इनएक्सेसिबल पॉइंट को हम लोग इनडायरेक्ट वे में पेपर पे ड्रॉ कर लिए, इनएक्सेसिबल पॉइंट को इनडायरेक्ट वे में कहां पे ड्रॉ कर लिए, पेपर पे ड्रॉ कर लिए। सो द इंटरसेक्शन ऑफ टू रेज दैट इज AC and BC gives the position of station C and named as a small c on paper। मैंने पहले ही बताया हूँ कि जितना भी स्मॉल अल्फाबेट है वो ऑन पेपर पे रिप्रेजेंट हो रहा है, किस पे रिप्रेजेंट करें, पेपर पे। नाउ थर्ड मेथड एंड लास्ट मेथड, तो ये मेथड को हम लोग डिटेल में देखा, ये फिगर ड्रा करना ना भूलें और प्रोसीजर को लिखना ना भूलें। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आएगा कि यदि दो पॉइंट के डिस्टेंस है जो इनएक्सेसिबल है तो कौन सा मेथड यूज करेंगे, सो आई से इनएक्सेसिबल, आई से इंटरसेक्शन। नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन, थर्ड पॉइंट ऑफ डिस्कशन इज, थर्ड मेथड है जो आपका ट्रेवर्सिंग, ये क्या है, ट्रेवर्सिंग। सो ट्रेवर्सिंग में क्या करेंगे, कहता दिस इज मोस्ट सुटेबल फॉर नैरो स्ट्रिप, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज मोस्ट सुटेबल फॉर नैरो स्ट्रिप कंस्ट्रक्शन वर्क। आपको याद होगा यह स्टेटमेंट, जब प्रोफाइल लेबलिंग मैंने पढ़ाया था वहां पर भी मैंने सेम स्टेटमेंट लिखा था, है ना। प्रोफाइल लेबलिंग में मैंने बताया था कि किसके लिए यूज करते हैं, नैरो स्ट्रिप के लिए यूज करते हैं। अब नैरो स्ट्रिप में सिविल इंजीनियरिंग का कौन कौन सा कंस्ट्रक्शन आएगा आपको पता होगा, तो एग्जाम्पल है सर्वे ऑफ रोड्स, रेलवेज एंड सीवर लाइन, ये सब क्या है, नैरो स्ट्रिप कंस्ट्रक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो इस केस में हम लोग कौन सा मेथड ऑफ प्लेन टेबलिंग यूज करेंगे, इस केस में हम लोग ट्रेवर्सिंग मेथड ऑफ प्लेन टेबलिंग है जो यूज करेंगे, है ना। सो दिस मेथड इज यूज टू ड्रा ओपन एज वेल एज क्लोज ट्रेवर्स, ओपन एज वेल एज क्लोज ट्रेवर्स। नाउ प्रोसीजर देखिए, प्रोसीजर में क्या है, इन दिस मेथड सेट द प्लेन टेबल एट ईच स्टेशन, ईच ऑफ द स्टेशन इन सक्सेशन, है ना। इस लाइन को सही से देखिए, इसमें क्या करेंगे कि प्रत्येक स्टेशन पे बारी बारी से प्लेन टेबल को सेट करना होगा, बारी बारी से प्लेन टेबल को सेट करना होगा, है ना। जैसे देखिए ये क्या है आपका, ओपन ट्रेवर्स है, ये क्या है, ओपन ट्रेवर्स है, और ये क्या है, ये क्लोज ट्रेवर्स है। आपको पता होगा कि क्लोज ट्रेवर्स दो टाइप का होता है ना, क्लोज ट्रेवर्स। तो ट्रेवर्सिंग से, मेथड ऑफ ट्रेवर्सिंग से हम ओपन ट्रेवर्स भी ड्रॉ कर सकते हैं और क्लोज ट्रेवर्स भी ड्रॉ करते हैं। फर्स्ट पॉइंट, ओपन भी ड्रॉ कर सकते हैं और क्लोज भी ड्रॉ कर सकते हैं। दोनों कैसे कैसे ड्रॉ करेंगे इसको हम इस मेथड में डील करेंगे। सो प्रोसीजर देखिए, इन दिस मेथड सेट द प्लेन टेबल एट ईच ऑफ द स्टेशन इन सक्सेशन, सक्सेशन मतलब 1 बाय 1 करके, है ना, 1 बाय 1 करके। जैसे पहले प्लेन टेबल ए पे सेट किए, बी को देखे और ए भी ड्रॉ कर लिए,
फिर बी पे सेट किए, सी को देखे और बीसी ड्रॉ कर ली, बीसी ड्रॉ कर ली। फिर सी पे है जो प्लेन टेबल को सेट किए, डी को देखे और सी डी ड्रॉ कर लिए। तो क्या देखे, 1 बाय 1 करके है जो हमें प्लेन टेबल हर स्टेशन पे सेट करना पड़ रहा है और उसको उस लाइन को क्या डिस्टेंस को हम लोग ड्रॉ करते जा रहे हैं। तो ये तो आपका ओपन ट्रेवर्स की स्टोरी हुई। इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, क्लोज ट्रेवर्स के बारे में देखेंगे, क्लोज ट्रेवर्स को कैसे ड्रॉ करते हैं, है ना। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सेट द प्लेन टेबल एट ए, कहाँ पे सेट कर रहे हैं, ए पे सेट कर रहे हैं। अब हम जो डिस्कशन करने जा रहे हैं इसके बारे में, क्योंकि ओपन बहुत सिंपल है, क्लोज के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सेट द प्लेन टेबल एट ए, सेंटर इट, लेवल इट एंड ड्रॉ नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। देखिए बहुत सारा स्टेटमेंट है ना जो कॉमन है ना, जो कॉमन स्टेटमेंट है वो हर मेथड में लिखना है। सबसे पहले क्या करते हैं, सेंटर करते हैं, लेवल करते हैं, नॉर्थ साउथ है जो ड्रा करते हैं, ठीक है। नाउ पुट द एलिडेट एट ए, कहाँ पे पुट करेंगे, ए पे, स्मॉल ए पे, एंड साइड बी, किसको देखेंगे, बी को देखेंगे। बी किधर है, बी आपका यहाँ पे है, देखिए ये आपका बी है, यहाँ पर बी है, यहाँ पे आपका सी है ना, इधर कहीं डी है, ये रहा देखिए सी डी एंड ई। ध्यान रहे, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, जो अल्फाबेट कैपिटल है वो पॉइंट्स ऑन ग्राउंड रिप्रेजेंट कर रहा है और जो स्मॉल है वो पेपर रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। सो नाउ पुट द एलिडेट एट ए एंड साइड बी एंड ड्रा द रे एंड मेजर ए बी। क्या मेजर कर लेंगे, ए बी मेजर कर लेंगे, एंड कट द ए बी, सिमिलरली ड्रा रे ए एंड ए है जो कट कर लेंगे। कैसे, देखिए ध्यान से, बी आपका इधर है तो सबसे पहले ए से बी की ओर देखेंगे, ए रहा, ए से बी की ओर देखे, उसके बाद ए से ई की ओर देखेंगे, चूंकि ए इधर है, ए से ई की ओर देखेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, इस डिस्टेंस को कट कर लेंगे, ड्रॉ हो गया, है ना। अब चूंकि फिगर गंदा हो जाएगा तो इसको क्या करना पड़ेगा, इरेज करना पड़ेगा। मैं इरेज कर देता हूँ, फिर से समझा देता हूँ, फिर से मैं समझाता हूँ इसको। सबसे पहले क्या करेंगे, बी को साइड करेंगे, ए पे प्लेन टेबल को फिट किए, उसके बाद बी को साइड किए तो ए बी हो गया, उसके बाद ए से ई को देख लिए तो ए ही हो गया, है कि नहीं। उस तरह से आप क्या करेंगे, आप प्लेन टेबल को शिफ्ट कर देंगे कहाँ पे, बी पे, है ना, आप बी पे शिफ्ट करेंगे। तो मैं पहले वाला को इरेज कर देता हूँ ताकि क्लियर आपको फिगर दिखे। अब हम लोग कहाँ करेंगे, बी पे शिफ्ट करेंगे, बी से किसको देखेंगे, सी को देखेंगे, है ना, बी से किसको देखेंगे, सी, डी को देखेंगे और सी को देखेंगे, है ना, सी को भी देखेंगे और डी को भी देखेंगे। तो सी को देखेंगे तो कुछ यहाँ पे होगा और डी को देखेंगे तो कुछ यहाँ पे होगा, है ना, है कि नहीं। सो नाउ शिफ्ट द प्लेन टेबल एट बी एंड सेट इट एंड ओरिएंट इट द टेबल एक्यूरेटली। नाउ पुट द एलिडेट एट बी एंड साइड सी, मेजर बी सी एंड प्लॉट बी सी टू द सेम स्केल। सेम काम है जो आपको रिपीट करते जाना है। बी पे गया और किसको देखा, सी को देखा, फिर सी पे जाएंगे, किसको देखेंगे, डी को देखेंगे, फिर सी पे सेट करेंगे, किसको देखेंगे, डी को देखेंगे, फिर ये जो आपको लास्ट है जो क्या करेंगे, डी पे रखेंगे और ई को देख लेंगे, डी पे है जो फिर से फिट करेंगे और किसको देख लेंगे, ई पे देख लेंगे। अब क्या हो जाएगा, ट्रेवर्स जो पूरी तरह से क्लोज हो जाएगा, पूरी तरह से क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। तो क्या कर रहे हैं इस मेथड में, है ना, इस मेथड में प्रत्येक स्टेशन पे हम लोग क्या कर रहे हैं, प्लेन टेबल को बारी बारी से सेट कर रहे हैं और पॉइंट को हम लोग साइड करते जा रहे हैं और पेपर पे ड्रॉ करते जा रहे हैं। फाइनली में क्या होगा, जब इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट मिल जाए तो किसका फॉर्मेशन होता है, क्लोज ट्रेवर्स का। ये तो आपको पता है, क्लोज ट्रेवर्स में क्या होता है, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट दोनों सेम पॉइंट पे क्या होता है, मीट करता है। जब इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट दोनों मीट कर जाए तो समझिए क्या है, वो क्लोज ट्रेवर्स है। और ओपन ट्रेवर्स में क्या होता है, कभी भी मीट नहीं करेगा। देखिए इनिशियल पॉइंट आपका ए था, फाइनल पॉइंट आपका डी है, ये कभी मीट करेगा, कभी मीट नहीं करेगा। यहाँ पर देखिए इनिशियल पॉइंट ए था और फाइनल पॉइंट है जो ई से ए को ड्रा किए हैं, जब ई से ए को ड्रा किए यहाँ पे देखिए ए वाला, तो यहाँ पे आके मीट कर गया, तो इसीलिए क्या हो गया, क्लोज ट्रेवर्स हो गया। सो बहुत सिंपल है, 1 बाय 1 करके इसको हम लोग डिस्कस किए डिटेल में। नाउ मूव टू द नेक्स्ट मेथड, नेक्स्ट वन है। और ये जो है इस चैप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक होगा, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ प्लेन टेबल सर्वे। तो पूरा प्लेन टेबल सर्वे हम लोग पढ़ ली, है ना। अब इसमें हम लोग क्या देखेंगे कि इसका क्या क्या एडवांटेज है और क्या क्या डिसएडवांटेज है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, खास करके कन्वेंशनल पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। एग्जाम में यूनिवर्सिटी एग्जाम हो या कंपटीशन का एग्जाम हो, उसमें एडवांटेज और डिसएडवांटेज है जो आपसे पूछ लिया जाता है 4 नंबर में। कितने मार्क्स में, 4 मार्क्स में पूछा जाता है, या आपको 4 मार्क्स में पूछा जाता है। अब एडवांटेज में क्या क्या है, 1 बाय 1 करके देखिए। द ऑब्जर्वेशन एंड प्लॉटिंग आर डन साइमल्टेनियसली। ये तो इसकी ब्यूटी है, प्लेन टेबल की यही सबसे बड़ी ब्यूटी है। नहीं,
ऑब्जर्वेशन और प्लॉटिंग दोनों क्या हो जाता है, फील्ड में हो जाता है, साथ साथ हो जाता है। नेक्स्ट वन देखिए, इरेगुलर ऑब्जेक्ट्स कैन बी प्लॉटेड एक्यूरेटली। जितना भी इरेगुलर ऑब्जेक्ट्स है उसको हम लोग इसमें प्लॉट कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट क्या है, 4 मार्क्स से पूछेगा तो 6 पॉइंट लिख दीजिए, 6 पॉइंट एडवांटेज का लिख दीजिए और 2 या 3 पॉइंट है जो डिसएडवांटेज का लिख दीजिए, आपका फुल में फुल मार्क्स मिलेगा। ठीक है, इट इज मोस्ट रैपिड एंड यूजफुल टू नो द डिटेल्स। स्टेशन का यदि डिटेल्स जानना चाहते हैं, आसपास के एरिया का डिटेल्स यदि जानना चाहते हैं तो उसमें क्या है, काफी रैपिड मेथड है। फोर्थ वन क्या है, नो मच स्किल इज रिक्वायर्ड। बहुत ज्यादा स्किल की जरूरत नहीं है इसमें, मतलब जो बंदा सर्वेइंग का काम कर रहा है इस केस में प्लेन टेबल का, उसको बहुत ज़्यादा स्किल होने की जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस यूज नहीं हुआ है। यही आपको थियोडोलाइट सर्वे में भी देखेंगे। थियोडोलाइट क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट है ना। टोटल सर्वे देखेंगे, वो क्या इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट है कि नहीं। कंपास है, वो सब क्या इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट। तो इस केस में क्या हो जाता है, ज़्यादा स्किल की जरूरत पड़ती है। खास करके थियोडोलाइट हो गया तो वहाँ पे क्या है, एक स्किल पर्सन की जरूरत है ना। लेकिन यहाँ प्लेन टेबल में ऐसा कुछ भी नहीं। सो नो मच स्किल इज रिक्वायर्ड, सिंपल है, याद रखना। फोर्थ पॉइंट देखिए, इट इज लेस्ट कॉस्टली एंड देन थियोडोलाइट। देन नहीं होगा, देन होगा यहाँ पे THAN, क्योंकि कंपेरिजन कर रहे हैं तो क्या होगा, देन होगा, इसको सुधार लीजिएगा। सो इट इज लेस्ट कॉस्टली देन थियोडोलाइट। थियोडोलाइट सर्वे नेक्स्ट चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे जो कि काफी बड़ा है। सो इट इज लेस्ट कॉस्टली देन थियोडोलाइट सर्वे। इट इज एडवांटेजियस इन मैग्नेटिक एरिया। कहाँ पे एडवांटेज है, मैग्नेटिक एरिया में ज्यादा ये एडवांटेजियस है। वेयर कंपास सर्वे इज नॉट रिलायबल। देखिए आपको पता होगा, जब सर्वेइंग हम लोग पढ़ रहे थे तो वहाँ पे हम लोग लोकल अट्रैक्शन पढ़े थे। वहाँ पर क्या होता था, जहाँ भी मैग्नेटिक एरिया होता था उसे नीडल क्या हो जाता था, डिफ्लेक्ट कर जाता था, है ना। या तो रिपेल करता था या तो अट्रैक्ट करता था, मतलब एक्यूरेट रीडिंग है जो नहीं आ पाता था। मैग्नेटिक एरिया होने के कारण कंपास सर्वे में एक्यूरेट रीडिंग नहीं आ पाता था। क्यों? क्योंकि नीडल है जो डिफ्लेक्ट हो जाता था। लेकिन यहाँ पे क्या है, ऐसा नहीं है, प्लेन टेबल में ऐसा नहीं है। इट इज एडवांटेजियस इन मैग्नेटिक एरिया। कहाँ पे एडवांटेज है, मैग्नेटिक एरिया। मैग्नेटिक एरिया मतलब क्या हुआ, जैसे रेलवे लाइन क्रॉस कर रहा है वो क्या है, मैग्नेटिक लाइन है कि नहीं। इलेक्ट्रिक का जो पोल है वो क्या है, मैग्नेटिक को रिप्रेजेंट करेगा, मैग्नेटिक एरिया को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, बड़े बड़े जो आपका ट्रांसमिशन टावर होते हैं, है ना, बड़े बड़े ट्रांसमिशन टावर होता है वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, मैग्नेटिक एरिया को रिप्रेजेंट करेगा। सो इट इज एडवांटेजियस इन मैग्नेटिक एरिया वेयर कंपास सर्वे इज नॉट रिलायबल। अब कंपास सर्वे क्यों रिलायबल उस एरिया में नहीं है, मैं बता दिया, रीजन लोकल अट्रैक्शन का। सो इट इज यूजफुल फॉर अ स्मॉल सर्वे एरिया। एंड फाइनल इसका लिमिटेशन है, जो एडवांटेज है वो क्या है, जहां भी स्मॉल एरिया में सर्वे करना हो तो हम लोग क्या यूज करेंगे, प्लेन टेबल सर्वे है जो यूज करेंगे। तो टोटल 6 पॉइंट मैंने डिस्कस किया, ये आपको याद रखना है। नाउ डिसएडवांटेज देख लेते हैं कुछ। तो डिसएडवांटेज में क्या है, इट इज नॉट यूजफुल फॉर एनी प्लेसेस। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जो भी हम काम कर रहे हैं वो कहाँ पे कर रहे हैं, सीट पे कर रहे हैं, सीट पे ड्राइंग का काम कर रहे हैं। तो रेनी प्लेसेस में तो प्रॉब्लम हो जाएगा, सीट क्या हो जाएगा आपका, वेट हो जाएगा, भींग जाएगा, है ना। तो इस केस में हमारा जो भी डेटा हमने नोट किया है वो क्या होगा, इरेज होने का चांसेस है। सो इट इज नॉट यूजफुल फॉर रेनी प्लेसेस। रेनी प्लेसेस के लिए ये यूजफुल नहीं है। जैसे नॉर्थ ईस्ट में देखिए आपका मेघालय हो गया, अरुणाचल हो गया, ये सब में क्या है, बारिश बहुत ज़्यादा होती है, तो वहाँ पे ऐसा सुटेबल नहीं है। राजस्थान में चले जाए, ड्राई एरिया है, तो वहाँ पे जो प्लेन टेबल इजिली यूज कर सकते हैं, है ना। नाउ इट इज नॉट यूजफुल वेयर टू मच फॉरेस्ट आर अवेलेबल। सेम एग्जांपल मैं दूंगा, अगर बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट है तो क्या होगा, बहुत ज़्यादा ऑब्स्ट्रक्शन होगा, और बहुत ज़्यादा ऑब्स्ट्रक्शन होगा तो एलिडेट से हम लोग क्या कर पाएंगे, साइट नहीं कर पाएंगे। जो एलिडेट से हम लोग साइट करते हैं इस तरह से, वो इजिली विजिबल नहीं होगा स्टेशन, तो इस केस में भी हम लोग यूज नहीं करेंगे, है ना। सो इट इज नॉट यूजफुल वेयर टू मच फॉरेस्ट आर अवेलेबल। फिर से मैं उदाहरण दूंगा नॉर्थ ईस्ट का। नॉर्थ ईस्ट क्या है, फॉरेस्ट से भरा हुआ है, तो वहाँ पे हम यूज नहीं कर सकते हैं। इट्स हैवी एंड ऑकवर्ड टू कैरी। अब देखिए प्लेन टेबल आप ध्यान से देखे होंगे, क्या होता है, एक टेबल होता है ना, बड़ा सा ट्राइपॉड होता है, एलिडेट होता है, तो ये सब क्या है, काफी हैवी है ना। तो इसको कैरी करना थोड़ा सा क्या होता है, डिफिकल्ट होता है, थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, और मतलब अच्छा देखने में भी नहीं लगता। तो इसीलिए कहता है इट इज हैवी एंड ऑकवर्ड टू कैरी। ऑकवर्ड मीन्स ठीक नहीं लगना, है ना, ठीक नहीं लगना, ठीक है। सो इट इज हैवी एंड ऑकवर्ड टू कैरी। तो ये तो था आपका एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में। मैंने बोला कि एग्जाम में 4 मार्क्स में है जो हमेशा पूछता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे सेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट, जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में थियोडोलाइट सर्वे के साथ। थियोडोलाइट हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट
नेक्स्ट में, यही हमारा नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन होगा। छोटो लाइट सर। सो वंस अगेन थैंक यू फॉर वाचिंग, ऑल द बेस्ट, जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और अब लेक्चर जो होगा कंटिन्यू होगा, ठीक है।